हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये जीवन कौशल की क्लास वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। किसकी क्लास होने वाली है? जीवन कौशल की क्लास, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम जीवन कौशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, लाइव को शेयर कीजिए, जल्दी से लाइव शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जीवन कौशल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवन कौशल के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा जीवन कौशल से? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेडरिक मिल्टन के सिद्धांत का एक सकारात्मक निहितार्थ क्या हो सकता है? शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेडरिक मिल्टन के सिद्धांत का एक सकारात्मक निहितार्थ क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है आपका विद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। बी ऑप्शन है आपका सरकारी अनुदानों को पूरी तरह बंद कर देना। सी ऑप्शन है आपका गरीब बच्चों को दाखिला देने से मना करना। डी ऑप्शन है केवल परीक्षा केंद्रित पढ़ाई करवाना। परीक्षा केंद्रित पढ़ाई नहीं करानी है, केवल परीक्षा केंद्रित पढ़ाई नहीं करानी है, काट दीजिए। और क्या है आपका? गरीब बच्चों को दाखिला देने से मना कर देना, ये भी नेगेटिव बात हो जाएगी। क्या? गरीब बच्चों को दाखिला देने से मना कर देना नेगेटिव है, काट दो तुरंत। सरकारी अनुदानों को पूरी तरह बंद कर देना, ये भी गलत हो जाएगी। आपको सरकारी अनुदानों को पूरी तरह थोड़ी बंद करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? विद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन कौशल का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? जीवन कौशल का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका केवल परीक्षा में 100% अंक दिलाना। ऑप्शन बी है आपका जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन और व्यवहारिक कुशलता विकसित करना। ऑप्शन सी है आपका बच्चों को केवल प्रशासनिक नौकरियों के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी है कंठस्थीकरण को बढ़ावा देना। डी क्या है आपका? कंठस्थीकरण को बढ़ावा देना। तो देखो, कंठस्थीकरण रूट लर्निंग को बढ़ावा देना नेगेटिव हो जाएगा, काट दो तुरंत। बच्चों को केवल प्रशासनिक नौकरियों के लिए तैयार करना, केवल नौकरियों के लिए तैयार करना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए। केवल परीक्षा में 100% अंक दिलाना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ए वाला। केवल परीक्षा में 100% अंक दिलाना, तुरंत काट दीजिए ए वाला। बचा क्या? बी बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन और व्यवहारिक कुशलता विकसित करना। क्या है? जीवन कौशल शिक्षा का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन और व्यवहारिक कुशलता विकसित करना, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नामक जीवन कौशल एक शिक्षक के किस प्रकार मदद करता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध नामक जीवन कौशल एक शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? पहला ऑप्शन है छात्रों, सहकर्मियों और अभिभावकों के साथ मधुर, सहयोगात्मक और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में। बी ऑप्शन है केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य को खुश रखने में। सी ऑप्शन है समाज के लोगों से दूरी बनाए रखने में।
डी ऑप्शन है कक्षा में कठोर अनुशासन लागू करना। तो देखिए कक्षा में कठोर अनुशासन तो नेगेटिव हो जाएगा, काट दो तुरंत। समाज के लोगों से दूरी बनाए रखना, समाज से कटना नहीं है, आपको समाज के साथ में ही रहना है, सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। केवल विद्यालय के प्रधानाचार्य को खुश रखने में, देखो केवल प्रधानाचार्य को खुश रखने के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों सहकर्मियों और अभिभावकों के साथ मधुर सहयोगात्मक और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में। क्या हो जाएगा, छात्रों सहकर्मियों और अभिभावकों के साथ मधुर सहयोगात्मक और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में। ए वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता में उत्तरदायित्व की भावना का क्या अर्थ है। व्यावसायिक नैतिकता में उत्तरदायित्व की भावना का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है अपने हिस्से का काम दूसरों पर डाल देना। ऑप्शन बी है अपने कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना। ऑप्शन सी है आपका केवल तभी काम करना जब कोई उच्च अधिकारी आपको देख रहा हो। डी ऑप्शन है केवल अपने वेतन और भत्तों की चिंता करना। तो देखो केवल अपने वेतन और भत्तों की चिंता करना नेगेटिव हो जाएगा, तुरंत काट दो। केवल तभी काम करना जब अधिकारी देख रहा हो, नहीं, उत्तरदायित्व की भावना का अर्थ ये नहीं है, काट दो। अपने हिस्से का काम दूसरों पर डाल देना, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह। अपने हिस्से का काम दूसरों पर डाल देना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अपने कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना। व्यावसायिक नैतिकता में उत्तरदायित्व की भावना का क्या मतलब है, उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारी का क्या मतलब है, उत्तरदायित्व का अपने कार्यों, निर्णयों और उनके परिणामों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना। बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मिल्टन के प्रसिद्ध लेख द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स के अनुसार किसी प्रबंधन को किसके प्रति सबसे पहले वफादार होना चाहिए। किसी प्रबंधन को किसके प्रति सबसे पहले वफादार होना चाहिए। वो ऑप्शन है केवल राजनीतिक नेताओं के प्रति। बी ऑप्शन है उस संस्था के मालिकों या शेयरधारकों के प्रति जिन्होंने उसे नियुक्त किया है। सी ऑप्शन है केवल अपने व्यक्तिगत मित्रों के प्रति। डी ऑप्शन है किसी के प्रति भी नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा, किसी के प्रति भी नहीं, तुरंत काट दो डी ऑप्शन। यहाँ केवल आ रहा है, तुरंत काट दो, केवल अपने व्यक्तिगत मित्रों के प्रति, केवल अपने व्यक्तिगत मित्रों के प्रति, केवल अपने व्यक्तिगत पर्सनल फ्रेंड्स के लिए नहीं, काट दो। केवल राजनीतिक नेताओं के लिए, केवल राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं है। प्रबंधन को किसके प्रति सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होना है, तो केवल राजनीतिक नेता कहाँ से आ गए यहाँ पर, तुरंत काट दो ए वाला ऑप्शन। बचा क्या, उस संस्था के मालिकों या शेयर धारकों के प्रति जिन्होंने उसे नियुक्त किया है। तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस संस्था के मालिकों या शेयर धारकों के प्रति जिन्होंने उसे नियुक्त किया है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीवन कौशल के अंतर्गत संवेग प्रबंधन का क्या अर्थ है। जीवन कौशल के अंतर्गत संवेग प्रबंधन का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है अपनी सभी भावनाओं और संवेगों को पूरी तरह दबा देना, संवेग प्रबंधन का अर्थ है। बी ऑप्शन है क्रोध, भय या ईर्ष्या जैसे संवेगों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। सी ऑप्शन है छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक भावुक या हिंसक होना। डी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों के सामने रोने लगना। देखो कक्षा में बच्चे के सामने रोने लगना नेगेटिव हो जाएगा, डी ऑप्शन कट करो, डी ऑप्शन तुरंत काट दो। छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक भावुक या हिंसक होना, ये भी पॉजिटिव बात नहीं है, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक भावुक और हिंसक होना तुरंत काट दो। अपनी सभी भावनाओं और संवेगों को पूरी तरह दबा देना, अपनी सभी भावनाओं और संवेगों को पूरी तरह दबा देना
क्या है ऑप्शन, अपनी सभी भावनाओं और संवेगों को पूरी तरह दबा देना। नहीं, संवेगों को पूरी तरह दबाना नहीं है, भावनाओं को पूरी तरह दबाना नहीं है। ए ऑप्शन तुरंत काट दो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध, भय या ईर्ष्या जैसे संवेगों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। क्रोध, भय या ईर्ष्या जैसे संवेगों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक शिक्षक के व्यावसायिक आचरण में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का क्या तात्पर्य है। एक शिक्षक के व्यावसायिक आचरण में वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है, बच्चों की उत्तर पुस्तिका को जांचते समय व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठकर निष्पक्ष मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन है, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा लेना। सी ऑप्शन है, शिक्षक के दौरान केवल भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना। डी ऑप्शन है आपका, कमज़ोर बच्चों की मदद न करना। तो कमज़ोर बच्चों की मदद न करना नेगेटिव हो जाएगा, तुरंत काट दो। शिक्षण के दौरान केवल भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना, ये भी बात सही नहीं है, केवल भौतिक का उपयोग करने की बात सही नहीं है, काट दो। केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा लेना, ये भी गलत हो जाएगा, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा नहीं लेना, बी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठकर निष्पक्ष मूल्यांकन करना। बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय व्यक्तिगत पसंद नापसंद से ऊपर उठकर निष्पक्ष मूल्यांकन करना वस्तुनिष्ठता का अर्थ है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO द्वारा चिन्हित 10 कोर जीवन कौशल में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। पहला है आलोचनात्मक चिंतन, दूसरा है राजनीतिक चातुर्य, तीसरा है समस्या समाधान, डी है तनाव प्रबंधन। तो देखो, आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, समस्या समाधान भी होना चाहिए, तनाव का प्रबंधन करना भी होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चातुर्य, पॉलिटिक्स से रिलेटेड राजनीतिक चातुर्य आ गया, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा शामिल नहीं है, राजनीतिक चातुर्य शामिल नहीं है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में व्हीसल ब्लोइंग क्या है, ये व्हीसल ब्लोइंग। व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में व्हीसल ब्लोइंग का क्या अर्थ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता के संदर्भ में व्हीसल ब्लोइंग का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है, विद्यालय के खेलकूद समारोह में सीटी बजाना। बी ऑप्शन है, संस्था में के भीतर हो रहे किसी बड़े भ्रष्टाचार, गैर कानूनी या अनैतिक कार्य की जानकारी सार्वजनिक या उच्च अधिकारियों को देना। बिना कारण सहकर्मियों की झूठी शिकायतें करना। कक्षा में बच्चों का ध्यान भटकाना बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, तुरंत काट दो। बिना कारण सहकर्मियों की झूठी शिकायतें करना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तुरंत काट दो। विद्यालय के खेलकूद समारोह में सीटी बजाना, नहीं, व्हीसल ब्लोइंग का ये अर्थ नहीं है, ए वाला काट दो। व्हीसल ब्लोइंग का क्या अर्थ है, संस्था के भीतर हो रहे किसी बड़े भ्रष्टाचार, गैर कानूनी या अनैतिक कार्य की जानकारी सार्वजनिक या उच्च अधिकारियों को देना। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेडरिक मिल्टन का आर्थिक दर्शन मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक मिल्टन का आर्थिक दर्शन मुख्य रूप से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा, पूर्णतः राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन है, मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधारित अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन है, बंद अर्थव्यवस्था। डी ऑप्शन है, आदिम साम्यवाद। तो आदिम साम्यवाद कुछ नहीं होता, अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं है इसमें।
आदिम साम्यवाद की बात हो रही है। यहाँ पे क्या पूछा है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, किसका, फ्रेडरिक मिल्टन का आर्थिक दर्शन। तो आदिम साम्यवाद का नहीं करता है, तुरंत काट दो। बंद अर्थव्यवस्था, कुछ नहीं होता, काट दो। पूर्णतः राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, नहीं, राज्य से नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं होता, काट दो। मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधारित अर्थव्यवस्था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आधारित अर्थव्यवस्था, बी विल बी द राइट आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जीवन कौशल के किए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल के लाइव में जाकर इस वीडियो को देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।